करीब पौने 2 साल बाद छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल खुलते ही बच्चों में उत्साह देखने को मिला। सबसे अधिक एनरोलमेंट करने वाले हिमाचल के दूसरे नंबर के स्कूल केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला रामपुर में बच्चों का प्रथम दिन स्कूल आगमन पर फूलों से स्वागत किया गया। शिक्षकों ने कहा कि बच्चों में उत्साह और सकारात्मक सोच तैयार करने के लिए उनका इस तरह से स्वागत किया गया। हिमाचल प्रदेश में सरकार की ओर से जैसे ही प्राथमिक स्कूलों में तीसरी कक्षा से ऊपर के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं, स्कूलों में आज उत्साह का माहौल देखने को मिला। जहां छात्र अपनी रूटीन की पढ़ाई और दोस्तों से मिलकर खेलकूद करने को लेकर खुश थे, वहीं शिक्षकों में भी उत्साह था। केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला रामपुर, जो हिमाचल प्रदेश का दूसरे नंबर का ऐसा प्राथमिक स्कूल है जहाँ सबसे अधिक प्राथमिक स्तर पर किसी स्कूल में छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहां भी शिक्षकों ने छात्रों का सुबह फूल बरसाकर और तालियों से स्वागत किया ताकि छात्र छात्राओं में खुशी के साथ उत्साह का माहौल बना रहे। इस दौरान शिक्षकों ने सरकार द्वारा कोविड से बचने के लिए तय नियमों का भी ध्यान रखा। शिक्षकों ने बताया कि लगातार अभिभावकों का भी बच्चों की शिक्षा को लेकर संदेश देते आ रहे हैं। अभिभावक चाहते थे कि बच्चों के रूटीन पढ़ाई हो। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा अभिभावकों में खुशी है बच्चों की रूटीन पढ़ाई कर सके। 5th क्लास में पढ़ती हूँ, तो अभी जैसे कि स्कूल खुले हैं तो यहाँ पे अब हम अच्छे से पढ़ भी पाएंगे और फुल एंजॉय भी होगा। घर में ना हम अच्छे से एंजॉय कर पाते थे, ना अच्छे से पढ़ पाते थे, तो अभी हमारी रूटीन भी बन जाएगी। मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ, तो अभी हमारे स्कूल खुल चुके हैं, तो जब हम घर में थे तो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं होती थी और हमारा रूटीन भी ख़राब हो गया था, और हम स्कूल आए हैं तो हमारा रूटीन भी अब अच्छे से चलेगा और पढ़ाई भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हो रही है। हमारे को यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ 535 इनरोलमेंट है और बच्चे आज स्कूल पहले दिन आए हैं। बच्चे जब स्कूल आए बहुत अच्छा लगा, उन्हें बड़ी खुशी से अंदर आए। हमने उन्हें फूल देकर सम्मानित किया बच्चों को। बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि घर में इनकी पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ हम इन्हें प्रॉपर पढ़ाई कराएंगे और आगे अपने स्तर पर ले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 10 नवंबर से तीसरी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल नियमित रूप से खुल गए हैं। कोरोना एसओपी के तहत स्कूल के कमरे की क्षमता के अनुसार 50% विद्यार्थियों को एक कक्षा में बिठाया गया है। वहीं काफी लंबे अंतराल के बाद छोटी कक्षाओं के बच्चे फिर स्कूल लौटकर काफी खुश हैं। सरकार व शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश में 10 नवम्बर से तीसरी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में नियमित रूप से कक्षाएं शुरू हो गई हैं। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र मंडी में भी 6ठी और 7वीं की नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं। विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में ऑफलाइन स्टडी करते हुए नजर आए। लंबे समय के बाद स्कूल आने पर बच्चों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा था। बच्चों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की। आज स्कूल से बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ऑनलाइन क्लास में लगाने पर सारे घर में सारे काम को जाते थे, इसलिए मैम आज सारे डाउट क्लियर कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास ठीक लग रहा है। तो स्कूल बहुत अच्छा है, स्कूल में ठीक है और पढ़ाई भी ठीक चल रही है और कोई शिकायत है स्कूल की, ठीक है। अच्छा स्कूल में आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई में उतना समझ नहीं आता था, स्कूल में मैम हमें अच्छी तरह से समझाती है और कोरोना से बचने के लिए कई नियम बताते हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन भी करते हैं। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र मंडी के कार्यकारी प्रधानाचार्य जगदीश ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार और विभाग के निर्देशानुसार आज से स्कूल में 6ठी और 7वीं की कक्षाएं शुरू हो गई हैं और अध्यापकों को कक्षाओं में कोविड प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि कक्षाओं में नियमित रूप से पढ़ाई सही तरीके से हो सके और बच्चे संक्रमण से भी बच सकें। आज 6th और 7th के बच्चे काफ़ी लंबे समय के बाद स्कूल में आए और जो है लगभग 70 to 80% बच्चे जो है वो स्कूल आज पहुंचे हैं फर्स्ट डे। तो सभी टीचर्स को जो है वो दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी गवर्नमेंट ने कोविड के प्रोटोकॉल्स निर्धारित किए हैं उनका पालन करें। तो बच्चे भी उसको फॉलो कर रहे हैं और टीचर्स भी, जहाँ तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है हम इनको सोशल डिस्टेंसिंग में बिठा करके पढ़ा रहे हैं। और स्कूल आने पर बच्चे काफ़ी खुश हैं क्योंकि
ऑनलाइन क्लासेस में इतनी अच्छी तरह से लर्न नहीं कर पाते जितना ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं। तो बाकी इनको जैसे ड्यूरिंग रिसेस इनको कहा गया है कि बिना मास्क के आप एक दूसरे के नज़दीक नहीं जाएंगे, ना कोई खेल गतिविधियों में भाग लेंगे। जो है मास्क जो है उसको तो आप परमानेंट रखेंगे ही। और धीरे धीरे जो है जैसे बच्चे ऐसा लग रहा है कि अब क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद जो है इनको स्कूल आना हुआ बच्चों का, तो ये काफ़ी चीयरफुल महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को कि गवर्नमेंट ने जो है वो अच्छा काम किया कि स्कूलों को जो है वो रीओपन कर दिया बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी। बड़े बच्चे जो थे वो 8 to 12 तो आ ही रहे थे। बच्चों के अभिभावकों को हम यही कहेंगे कि बच्चों को जो है वो प्रॉपर मास्क में घर से भेजें। बाकी हम यहाँ पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जो है वो एक दूसरे से ना हो, तो उसके लिए पर घर से अगर बच्चे प्रॉपर मास्क में आते हैं, और क्योंकि पेरेंट्स भी बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि स्कूल में आपने बिना मास्क के इधर उधर नहीं जाना है, किसी के नज़दीक नहीं जाना, या अन्य एक्टिविटीज़ में बिना मास्क के भाग नहीं लेना है। मार्च 2020 में कोरोना के चलते सरकारी और निजी स्कूलों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया था। इस बीच कई बार स्कूलों में बड़ी कक्षाओं में छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खोले, लेकिन प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण फिर से स्कूलों को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब हालात कुछ सामान्य होने पर प्रदेश सरकार द्वारा छोटी कक्षाओं के लिए स्कूल खोले गए हैं। दूसरी से 7वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों को बुधवार से खोल दिया गया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लड़भड़ोल के पहले दिन स्कूल के बने गेट से अध्यापकों द्वारा स्कूल के हर बच्चे की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। बुधवार को बच्चों की उपस्थिति 50% से 60% दर्ज की गई। हिम फ्लोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़भड़ोल में भी बच्चों के स्कूल पहुंचने पर सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई, साथ ही बच्चों के मास्क भी चेक किए गए। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लड़भड़ोल के प्रधानाचार्य प्रताप सिंह ने कहा कि स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजर के साथ सामान्य दूरी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। स्कूल में कोरोना संबंधित सभी नियमों का पालन करवाया जा रहा है और बच्चे अभिभावकों को भी यही सलाह दी जा रही है। शिक्षा खंड चौंथरा द्वितीय की मासिक समीक्षा बैठक बुधवार को खंड परियोजना अधिकारी प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में खंड के सभी स्कूलों के मुख्य अध्यापकों में प्रधानाचार्यों ने भी भाग लिया। इस समीक्षा बैठक में जिला की ओर से मंडीडाइट से रजनीश चौधरी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। बैठक में हर घर पाठशाला, साप्ताहिक क्विज, सर्व शिक्षा अभियान की ग्रांट, NAS स्कूलों के आंकलन संबंधित पहलुओं पर चर्चा हुई। इस बैठक में जो मुख्य बिंदु चर्चा पे रहे वो जैसे हर घर पाठशाला जो चल रही थी उस पर चर्चा हुई। क्विज कंपटीशन बच्चे कितना हिस्सा ले रहे हैं, कितना नहीं ले रहे हैं, इस पर चर्चा हुई। अन्य अभी जो 12 तारीख को NAS का एग्जाम होना है उसके बारे में चर्चा की गई। सभी ने अपने अपने विचार रखे, खुली चर्चा हुई और कैसे निकट भविष्य में जो कोरोना काल के उभरने के बाद अब स्कूल रीओपन हुए हैं तो बच्चों को कैसे फिर से वो मोटिवेट किया जाए कि थोड़ा सा जो समय बचा है इस साल का उसमें बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएं, क्योंकि 2 साल के बाद बच्चे आज से पुनः तीसरी क्लास से +2 तक आ रहे हैं। 15 के बाद पहली दूसरी के बच्चे भी स्कूल आएंगे। तो इन सभी बिंदुओं पर खुली चर्चा हुई। सोलन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल ने जिलावासियों से आग्रह किया है कि वह अपनी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज 24 नवंबर तक लगवा लें। स्वास्थ्य विभाग 24 नवंबर तक मिशन मोड में कोरोना वैक्सीन लगाएगा ताकि सभी लोगों को कवर किया जा सके। सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल ने कहा कि पहली डोज में जिला सोलन के लोगों ने उत्साह दिखाया है और करीब 160% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। और उन्होंने कहा कि दूसरी डोज में भी लोग उत्साह दिखाते हुए वैक्सीनेशन केंद्रों तक आएं और 24 नवंबर तक वैक्सीन की दूसरी डोज लगाएं। और उन्होंने आशा जताई है कि 1 महीने बाद बच्चों के लिए भी कोविड का टीका आ जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए क्या हम यही कहेंगे कि सबसे पहले सोलन डिस्ट्रिक्ट हमारा
इसलिए बहुत अच्छे अपनी परफॉर्मेंस दी है। फर्स्ट डोज 165% लगाई है, जिसमें कि सब लोग ऑलमोस्ट पूर्णतः कवर हो गए हैं। पर जिन्होंने फर्स्ट डोज लगाई थी, अब उनका सेकंड डोज का टाइम आ चुका हुआ है और इसके लिए हमने 24 नवंबर तक एक मिशन मोड पे वैक्सीनेशन शुरू की है। मिशन मोड का मतलब है कि जगह जगह हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं और जो लोग वैक्सीनेशन लगाने आ नहीं सकते किसी कारणवश, उनके घर द्वार पे भी जाके वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। तो इसका लोग अपना पूर्णतः फायदा उठाएं और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लगाएं। और तीसरी बात यह है कि अगर वो सेकंड डोज नहीं लगवाएंगे और फिर पहली डोज जो लगवाई है उसका असर भी खत्म हो जाएगा, तो इसका उनको फायदा नहीं रहेगा। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Abhilashi University admission start for 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year Integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh. धनतेरस और दीपावली के त्योहार की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि यह त्योहार आपके जीवन में खुशियां लाए। शिव शक्ति बर्तन भंडार कोनू की ओर से आप सबको हमने दीपावली और धनतेरस के उपलक्ष्य पर बर्तनों पर भारी छूट रखी है तथा हमारे पास हर प्रकार के बर्तन, पित्तल, तांबा, कांसा, क्रॉकरी, होटल के लिए, विवाह शादी के लिए हर प्रकार के बर्तनों पर विशेष छूट दी जा रही है। तो कृपया करके हमें सेवा का मौका दें।